हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर सब इंस्पेक्टर वाले चाहें तो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस लेक्चर बिकॉज मोस्ट ऑफ योर सिलेबस इज सेम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, आपका केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बायो एंड फिजिक्स जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, so if you want you can watch this lecture as well. ठीक है, so this is actually for FAA, उनका सिलेबस कंसीडर करते हुए ये लेक्चर बनाया है। so आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन नंबर 1। yes, so the rate of conversion of light energy into chemical energy of organic molecules in an ecosystem is। ठीक है, इकोसिस्टम में आपने आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस आर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या फिर ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो यू कैन मार्क योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन and the right answer is the rate of conversion of light energy into chemical energy of organic molecules in an ecosystem is GPP, that is gross primary productivity. So option number B is correct. I hope आपने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी and gross secondary productivity. ठीक है, so answer for this is option number B. Moving to the next one. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of। ठीक है, so आपको बताना किसकी कोटिंग होती है मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम रिबन पे, क्योंकि हमें उसे बर्न करने से पहले रब करना पड़ता है। ठीक है, सो ऐसा क्यों, क्योंकि उस पर कोटिंग होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की या फिर बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑप्शन सी इज बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड एंड ऑप्शन इज बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। सो यू कैन मार्क योर आंसर and the right answer is magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of basic magnesium carbonate. Option number A is correct. Next is, which part of the solar cooker is responsible for greenhouse effect। ठीक है, सोलर कुकर में हमने पढ़े थे वेरियस पार्ट्स। अब उसका कौन सा पार्ट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली द ट्रैपिंग अप ऑफ हीट। ग्लोबल वार्मिंग हो गया राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया उस हीट को ट्रैप करना, ट्रैपिंग अप ऑफ द हीट। ठीक है, सो वो कौन सा पार्ट करता है, मिरर। ऑप्शन बी इज ग्लास प्लेट, ऑप्शन सी इज आउटर कवर ऑफ द सोलर कुकर एंड ऑप्शन डी इज कोटिंग विथ ब्लैक कलर inside the box. So which of the following part is responsible for greenhouse effect? And the right answer is ग्लास प्लेट, ऑप्शन बी, क्योंकि इस तरह का हमारा सोलर कुकर होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लास लिड लगी होती है। तो मिरर क्या करता है, एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स द सन रेज फॉलिंग ऑन इट, और जो किस पे करता है, ग्लास प्लेट के अंदर। ठीक है, और ग्लास प्लेट क्या करती है, इट विल नॉट अलो दैट रेज टू escape, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज इनसाइड द कुकर एंड हम कुक कर सकते हैं। सो ग्लास प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इज अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। ठीक है, सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी u। द ग्रेटेस्ट हाई एच टू विच इट विल राइज इज। ठीक है, सो हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट हाइट h जहाँ तक वो राइज हो सकता है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट, दैट इज एच। वो क्या हो सकती है, दैट इज यू बाई जी। ऑप्शन बी यू स्क्वायर बाय 2g, ऑप्शन सी इज यू स्क्वायर बाय जी एंड ऑप्शन डी इज यू बाय 2g. सो यू कैन मार्क योर आंसर।
सो फर्स्ट आई विल टेल यू द राइट आंसर, ठीक है। जिनका राइट आंसर होता है दे कैन स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट, अदरवाइज अगर आपका आंसर गलत होता है सो यू कैन सी कि एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज u²/2g, ठीक है। सो इफ यू गॉट द राइट वन, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, दिस इज फॉर दोज जिनका गलत हुआ है। सी योर इनिशियल वेलोसिटी इज u, योर फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी 0 एट द ग्रेटेस्ट हाइट h, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, सो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी g, ठीक है। एंड क्योंकि ये अपवर्ड है, इट इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, सो इट इज माइनस में, ठीक है। सो हमने मोशन वाले टॉपिक में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसमें फर्स्ट इक्वेशन थी v² - u² = 2as, इसी की हेल्प से ये आंसर निकल जाएगा। योर फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u² = 2, ए की जगह आ जाएगा -g और s हो गया हमारा डिस्टेंस विच इज h इन दिस केस, ठीक है। ये हो जाएगा h = हो जाएगा -u² अपॉन 2 - 2g, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दूसरी साइड ये डिवीजन में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट u²/2g। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, या फिर ऑप्शन डी एनर्जी। सो यू कैन मार्क योर आंसर एंड द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक है। और उस वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं वी से, ठीक है, वोल्ट, यस वी। नेम द products formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid, ठीक है। सो आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं इसके जो भी आयरन फिलिंग्स को जो हम हीट करेंगे विद HCl, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन पता होगी तो आपको प्रोडक्ट्स भी मालूम होंगे। सो ऑप्शन ए सेज Fe3 क्लोराइड एंड वाटर, iron chloride and water, third is iron 3 chloride and hydrogen gas, and fourth is Fe chloride and hydrogen gas. So you can mark your answer. So the right answer for this is option number D. Option number D is correct. अगर आपको इक्वेशन याद हो तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, 2Fe6HCl को जो हम करते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है एक्चुअली, बैलेंस्ड इक्वेशन में आपके सामने लिख रही हूँ, ठीक है, 3H2, ठीक है। आपको ये जो है बैलेंसिंग करना ये आना चाहिए, ये हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बनता है Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम डायस्टेस इज, जो डायस्टेस एंजाइम है उसका सोर्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, या फिर पैनक्रियाज। सो यू कैन मार्क योर आंसर। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़ा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन से एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट होते हैं और वो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम डिजास्टेस करता है रिलीज, ठीक है। और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू माल्टोस में, ठीक है, कौन, डायस्टेस। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट इज who discovered the ozone layer? Option A is
Henry Busen and Charles Fabre. Option B is Carl Sagan and Charles Fabre. Option C is J.M.B. Dobson. Option D is Carl Sagan and J.M.B. Dobson. So you can mark your answer. And the right answer is option number A, Henry Busen and Charles Fabre. So in 1913, ठीक है, Henry Busen and Charles Fabre discovered the layer and later its properties were discovered by J.M.B. Dobson. That's why इसकी जो SI यूनिट है वो Dobson है, बट डिस्कवर का अगर फर्स्ट नहीं पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग येलो फीवर. येलो फीवर के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? ड्रैगन फ्लाई, एरीज, हाउस फ्लाई या फिर एनोफिल्स. सो यू कैन मार्क योर आंसर. And the right answer is the Aries. Basically, the Aries are responsible for spreading yellow fever. Option B is correct, Aries. Next is the GWP. GWP is dependent on which of the following factors? So GWP is global warming potential. ठीक है, global warming potential. So the global warming potential is dependent on which of the following factors? Absorption capability of infrared rays, atmospheric lifetime, range of infrared atmospheric lifetime of infrared rays होगा यहाँ पे. ठीक है, ये इनकम्प्लीट ऑफ infrared rays. Range of infrared wavelength it can absorb. Yeah, all of the above. And the right answer is option number D, all of the above. ठीक है, so this is your 10 questions. ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट में डाले थे, हमने सेम प्रैक्टिस किए थे प्रैक्टिस सेट 1 में, नाउ प्रैक्टिस सेट 2. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद योर न्यू प्रैक्टिस टेस्ट. ठीक है, आई होप यू स्कोर्ड वेल इन दिस टेस्ट टू. सो कीप प्रैक्टिसिंग more and more MCQs. So that's all for today.